Hi friends, welcome to Weblight. So today we are going to explore some more topics about HTML, that is attributes. So आज की वीडियो में हम attributes के बारे में जानेंगे। तो बाकी टैग्स को एक्सप्लोर करने से पहले हमें कुछ चीजें जानना जरूरी है, जैसे कि एट्रीब्यूट्स। तो आज हम एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। तो इसके लिए हम चलेंगे एमडीएन की वेबसाइट पर। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एमडीएन एट्रीब्यूट्स। ओके, अब यहाँ पे देखिए HTML एट्रीब्यूट रेफरेंस। हम ओपन करते हैं इस लिंक को और यहाँ पे आप देख सकते हैं HTML एट्रीब्यूट रेफरेंस। तो सबसे पहले आपको इस चीजों को समझना जरूरी है कि एट्रीब्यूट आखिर होते क्या हैं। जैसे मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि एट्रीब्यूट क्या होते हैं। एट्रीब्यूट एक एडिशनल वैल्यू होते हैं किसके, एलिमेंट्स के, जो कि उनके बिहेवियर्स को क्या करती है, थोड़ा सा कंट्रोल करती है। और एट्रीब्यूट्स कई बार तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कुछ टैग्स में। उन टैग्स को मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, उससे पहले हम एट्रीब्यूट को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं किसी भी एलिमेंट की। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में एक चीज बताई थी, टैग और एलिमेंट्स के बीच में अंतर, है ना, बताया था। तो टैग्स और एलिमेंट के बीच में अंतर। सो टैग क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा पी टैग, ये अभी क्या है, ये एक टैग है। बट जैसे ही मैं इसके अंदर लिखूंगी दिस इज ए पैराग्राफ, तो ये क्या है, एक पूरा एलिमेंट है। अब हम क्या करते हैं, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो एलिमेंट्स के बिहेवियर को डिफाइन करते हैं बाय एडिंग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं दिस इज अ रेड पैराग्राफ। ठीक है, तो जो पहले टाइप का मैं आपको एट्रीब्यूट समझाने जा रही हूँ वो है स्टाइल। कौन सा एट्रीब्यूट, स्टाइल। अब आप आगे चल के सीएसएस पढ़ेंगे, तो हमारी सीएसएस भी तीन टाइप की होती है। मैं आपको बस जनरली बता रही हूँ, अभी आप ध्यान से समझिएगा। सीएसएस भी तीन टाइप की होती है, एक होती है इनलाइन। ओके, इनलाइन। अगली होती है आपकी इंटरनल, एंड थर्ड इज योर एक्सटर्नल। ये तीन टाइप की आपकी सीएसएस होती है। जो एट्रीब्यूट आप यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो स्टाइल, ये होती है आपकी इंटरनल सीएसएस। ठीक है, तो एज अ एट्रीब्यूट ये वर्क करती है। इसमें आप क्या करते हो, दो चीजें डिफाइन करते हो। किस तरीके से, प्रॉपर्टी, जस्ट फॉर अ रेफरेंस, और फिर वैल्यू, कुछ इस तरीके से आप डिफाइन करते हैं। तो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे कलर, और कलर सपोज मैं देना चाहती हूँ रेड। तो मैं यहाँ पर गोलाइज करूंगी और आप देखेंगे कि पैराग्राफ जो है वो रेड हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ पे कलर चेंज कर दूंगी तो ये कौन से कलर का हो जाएगा, ग्रीन। तो आप देख पा रहे हो, आपने पहला एट्रीब्यूट इस्तेमाल करना सीख लिया है, जो कि है स्टाइल। अब स्टाइल एट्रीब्यूट में आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सेमी कॉलोन के बाद देखिए, सेमी कॉलोन के बाद मैं एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करती हूँ, बीजी, बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर सपोज मैं ले रही हूँ ऑरेंज। ठीक है, तो अब आप देखिएगा यहाँ पर इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो चुका है, ऑरेंज, और टेक्स्ट का कलर क्या हो चुका है, ग्रीन। एग्जैक्टली तो ये हमारा क्या है, स्टाइल एक एट्रीब्यूट है। इसी तरीके से आप H1 जो हमारी हेडिंग टैग होती है, H1 से लेके H6 तक, उसमें भी स्टाइल एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हमारे पास इतने ही एट्रीब्यूट्स होते हैं, नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक H3 ले रही हूँ, हेडिंग 3। मैंने एक टैग लिया और उसे एलिमेंट बना दिया हेडिंग 3। यू कैन सी दैट हियर। ठीक है, इसे नॉर्मल लेके आती हूँ 300%, तो आपको विजिबल तो हो गई। अब ध्यान से देखिए, हेडिंग 3 में मैं यहाँ लिख रही हूँ फॉन्ट, चलिए, स्टाइल, फॉन्ट साइज। अब हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, आप सोच रहे होंगे मेरे पास ये कैसे आ रहे हैं। तो मैंने क्या कर रखा है, एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, मैं उसे कमेंट में क्या कर दूंगी, पिन कर दूंगी। तो आप वहां से रेफरेंस ले लीजिएगा। अगर आप बाकी एक्सटेंशन जो यूजफुल एक्सटेंशन है, VS कोड के कुछ यूजफुल एंड हेल्पफुल एक्सटेंशन है, आप बस कमेंट में लिख दीजिए एंड मैं उसके बारे में एक वीडियो सेपरेट बना दूंगी।
आपके लिए वो काफी हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ पे देखिए स्टाइल में फॉन्ट साइज में मैं यहाँ लिखती हूँ 23 पिक्सल। अब 23 पिक्सल क्या होता है? पिक्सल का मतलब होता है एक यूनिट। ठीक है, तो 23 पिक्सल, अगर आप यहाँ पर पिक्सल सिर्फ 23 लिख देंगे तो बाय डिफॉल्ट ये पिक्सल ही लेगा। ठीक है, तो और भी यूनिट्स होती हैं, EM, REM, तो आपको ये आगे चल के बताया जाएगा जब हम CSS पढ़ेंगे। अब हम वेबसाइट पे जाते हैं और यहाँ देखिए हेडिंग 3। ठीक है, मैं यहाँ पर फॉन्ट साइज को इसे कर देती हूँ फॉर एग्जाम्पल 18 पिक्सल। अब आप यहाँ देखिए इसका साइज जो है वो छोटा हो चुका है। जैसे ही मैं इसे 118 करूंगी और फिर वेबसाइट खोलूंगी तो देखिए कितना बड़ा हो गया। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये मैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, सिर्फ इतने ही एट्रीब्यूट्स नहीं होते, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम वेबसाइट्स आगे प्रैक्टिकल करेंगे तो वो एट्रीब्यूट्स आपके नॉलेज में आते जाएंगे। अब बेसिकली जो मेरा एम है आपका एट्रीब्यूट्स बताने का, वो क्या है मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरे को आपको दो टैग्स पढ़ाने हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उन टैग्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले जो मैं टैग बताने जा रही हूँ वो है एंकर टैग। कौन सा टैग है? एंकर टैग। तो चलिए अब ध्यान से देखिए इस एंकर टैग को। सबसे पहले तो यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, ठीक है, और ये क्लोज, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि ओपनिंग टैग में ही आप हमेशा एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करेंगे, कभी क्लोजिंग टैग में एट्रीब्यूट्स को नहीं डालेंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो ऊपर भी मैंने पी टैग में ओपनिंग टैग में ही एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करा है। H3 के केस में भी सेम ऐसे ही किया है। तो एंकर टैग में क्या होता है, एंकर टैग आपको हेल्प करती है एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने में। ठीक है, href एट्रीब्यूट वो क्या होता है? href एट्रीब्यूट का मतलब है एक रेफरेंस। आपको यहाँ पे रेफरेंस देना है कि आप जिस वेबसाइट पर जाना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे एक वेबसाइट खोलती हूँ google.com, इसकी लिंक को कॉपी करती हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ विजिट गूगल। ओके, तो अब ये एक एंकर टैग है जिसमें मैंने href एट्रीब्यूट डिफाइन करा है और ध्यान से देखिए मैंने ओपनिंग टैग में ही करा है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे, देखिए इसे बंद कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए गूगल पर क्या हो चुके हो, विजिट। आप कहाँ पे आ चुके हो? गूगल की वेबसाइट पर आ चुके हो। दोबारा देखिए, विजिट गूगल पे क्लिक कीजिए और आपकी गूगल वेबसाइट खुल चुकी है। पर यहाँ पे एक चीज है कि उसी पेज पे खुली है ना? तो आप एक और चीज यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, एक और एट्रीब्यूट, टारगेट। कौन सा एट्रीब्यूट? टारगेट। टारगेट में आपके पास कुछ ऑप्शंस है, ब्लैंक, पेरेंट, सेल्फ, टॉप। तो इतना समझिए, अभी इन चारों के बारे में बताया जाएगा। जो ब्लैंक वैल्यू है वो क्या करती है, जब आप विजिट गूगल पे क्लिक करेंगे तो वो एक नए टैब में ओपन होगी। देखिए एक नए टैब में ओपन हुई, तो यही है टारगेट ब्लैंक का मतलब। तो चलिए उम्मीद है आपको href एट्रीब्यूट समझ में आया। और सिर्फ जरूरी नहीं है कि ये इसी के लिए काम आती है। फॉर एग्जाम्पल एक और एट्रीब्यूट, एक और टैग बनाती हूँ, एंकर टैग। ओके, फॉर एग्जाम्पल एक और टैग बनाती हूँ, एंकर टैग, और यहाँ पे मैं href डिफाइन करती हूँ। तो यहाँ पे href जो मैं डिफाइन करूंगी वो मैं करूंगी index2.html। कहाँ पे? अब ये फाइल तो है नहीं, तो यहीं पर क्या करूंगी मैं, index2.html को बना दूंगी। ठीक है, और यहाँ पर हम जाएंगे, कोड लिखेंगे, अपना स्निपेट बॉयलर प्लेट डालेंगे और यहाँ लिख दूंगी मैं H1 में index2 फाइल। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी वेबसाइट, मतलब ब्राउजर पर। अब देखिए इसे रिलोड करते हैं, यहाँ पर इंडेक्स फाइल में इसे सेव करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं index2 फाइल, क्लिक हेयर टू सी द index2 फाइल। अब चलते हैं यहाँ पर और इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए index2 फाइल ओपन हो गई। तो इसी तरीके से आप कैसे करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं से कर देती हूँ होम पेज। ये क्या है? होम पेज, है ना? यहाँ पे लिखते हैं होम पेज, होम पेज। इसे डुप्लीकेट करते हैं
और यहाँ पे लिखते हैं अबाउट अस पेज, और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्टेक्ट अस पेज। चलिए इतना काफी है। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगी कॉन्टेक्ट पेज, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, और यहाँ लिख दूंगी अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे होम डॉट एच टी एम एल। चलिए इसे रिनेम करते हैं। यहाँ लिखेंगे होम डॉट एच टी एम एल। एक और फाइल बनाती हूँ, अबाउट डॉट एच टी एम एल। ठीक है, और दोबारा से यहाँ लिखते हैं अबाउट अस पेज, अबाउट अस पेज। एक और पेज बनाते हैं, सेम कोड को कॉपी करते हैं। कौन सा पेज है? कॉन्टेक्ट पेज, राइट, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पे लिख देती हूँ कॉन्टेक्ट अस पेज। आप चाहे तो और भी पेज बना सकते हैं, फिलहाल कॉन्टेक्ट अस पेज। अब वेबसाइट पर जाते हैं, पहले इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पे जाते हैं और यहाँ देखेंगे, ये देखिए मैं आपको एक चीज दिखा दूं, यहाँ पर ये सारी लिंक्स कैसे आ रही हैं, एक साथ आ रही है ना। तो हमने एक टैग पढ़ा था बी आर टैग, कौन सा टैग? बी आर टैग। तो यहाँ पे आप बी आर टैग को लगा दीजिए। तो आप यहाँ पर बी आर टैग लगा दीजिए जो कि आपका ब्रेक टैग है। अब वेबसाइट पर जाइए और ये देखिए इस तरीके से आपको लिंक देखने को मिल गया है। अब विजिट गूगल पे क्लिक करेंगे तो आप गूगल पर आ जाएंगे, होम पेज पे क्लिक करेंगे तो होम पेज पे आ जाएंगे। इसी टाइप से अबाउट अस पेज पे क्लिक करेंगे तो अबाउट अस पेज पे आ जाएंगे। देन इफ यू विल क्लिक ऑन कॉन्टेक्ट अस पेज तो कॉन्टेक्ट अस पेज पे आ जाएंगे। तो आई होप आपको इतना तो क्लियर हो गया कि कैसे वेबसाइट्स के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस बनाए जाते हैं, और जब आप विजिट करते हो तो उन्हें किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बहुत बेसिक मैंने आपको बताया है। आगे बढ़ते हैं और हम एक और टैग को समझेंगे, दैट इज इमेज टैग। उम्मीद है आपने एंकर टैग को समझ लिया होगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मैं एक और फाइल बनाती हूँ, इमेज डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर हम अपना बॉयलर प्लेट लाते हैं। अब एक चीज और बताती हूँ कि ये जो लैंग इज इक्वल टू ई एन देख पा रहे हो, ये लैंग भी एक एट्रीब्यूट है, लैंग्वेज एट्रीब्यूट, जो कि ये बताती है आपकी वेबसाइट को कि किस लैंग्वेज में उसे वेबसाइट को रेंडर करना है। ठीक है, ऐसे ही कैट सेट, नेम, कंटेंट, ये सारे ही क्या है? एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये हम आगे डिटेल में और पढ़ेंगे। सबसे पहले अभी हम देखने जा रहे हैं एक इमेज टैग। तो इमेज टैग में आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दो एट्रीब्यूट दिखाया गया है, एसआरसी एट्रीब्यूट और ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब यहाँ पर इमेज जो टैग है, ये आपका क्या है? इमेज टैग आपका कंटेनर टैग नहीं है, एम्प्टी टैग है। ओके, सेल्फ क्लोजिंग। अब एसआरसी मतलब होता है इमेज का सोर्स। ऑल्ट मतलब होता है कि इन केस अगर वो सोर्स नहीं मिलता है तो एक ऐसा टेक्स्ट, ऐसा मीनिंगफुल टेक्स्ट आपको वहां लिखना है कि अगर कभी आपको वो इमेज विजिबल नहीं होती तो ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर कोई इमेज थी और वो कौन सी इमेज थी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक वो देती हूँ, यहाँ पर मैं अपने इमेज का पाथ देती हूँ। दो टाइप के पाथ होते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव। एब्सोल्यूट पाथ मतलब कि आप अपनी किसी दूसरी वेबसाइट का पाथ दे रहे हो, दूसरी वेबसाइट की इमेज का पाथ दे रहे हो। और रिलेटिव मतलब कि वो आपके सिस्टम में ही है, कोई डोमेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मैं अब यहाँ पे वेबसाइट पे जाऊंगी, ठीक है, इस वाले हम फाइल को खोलते हैं, ओपन विद लाइव सर्वर। आप देखिए कि आप इमेज टैग को देख, इमेज टैग की वजह से ये इमेज यहाँ पर रेंडर हो चुकी है, क्योंकि जो मैंने इमेज यहाँ पर लिंक करी थी ना एसआरसी में, वो ये वाली इमेज थी। देखिए मैंने यहाँ पर इमेज को रख रखा है अपने फोल्डर में। तो इसे कहते हैं रिलेटिव पाथ। समझ में आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर मैंने रिलेटिव पाथ को दिया है। अगर मैं चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने गलत नाम लिख दिया, अब यहाँ पर आप देखिए इमेज विजिबल नहीं होगी। क्या आपको इमेज विजिबल हो रही है? नहीं हो रही। पर क्या ये सही तरीका है? नहीं। तो आपको यहाँ लिखना है HTML इमेज। ऑल्ट में आपको डिफाइन करना होगा कि आपकी जो इमेज है वो किसे रेफर कर रही है। तो देखिए यहाँ पे अब एक इमेज ब्रेक हुई, आपको इमेज दिख रही होगी, ये देख पा रहे हैं, और इसके साथ लिखा हुआ है HTML इमेज। ये क्यों पॉसिबल हो पा रहा है? हमारे ऑल्ट एट्रीब्यूट के साथ। तो ये गुड प्रैक्टिस होती है अगर आप ऑल्ट एट्रीब्यूट को डिफाइन कर रहे हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैं एच हटाती हूँ।
अब आगे बढ़ते हैं, हम एक और इमेज टैग, हम दोबारा से इमेज टैग बनाएंगे, बट इन दिस केस वी आर गोइंग टू यूज अ रिलेटिव. ओके, वी हैव ऑलरेडी यूज द रिलेटिव पाथ. नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ रेफरेंस ऑफ एब्सोल्यूट पाथ. फॉर एग्जाम्पल, हम लेते हैं कोई इमेज, CSS इमेज फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, इमेज पे जाती हूँ. चलिए कोई सी भी इमेज ले लेते हैं, यहाँ पे एट्रीब्यूट हटा देती हूँ. ठीक है, अब इसका मैं पाथ कॉपी कर लेती हूँ. देखिए, कॉपी इमेज एड्रेस, एंड आफ्टर कॉपिंग द एड्रेस आई एम गोना पेस्ट हियर. ठीक है, मैं पेस्ट करने के बाद अब देखिए, हम जाएंगे अपने वेबसाइट पर, एंड हियर यू कैन सी दैट ये आपका कैसे आया था. ये जो इमेज आ रही है आपके पास, ये कैसे पॉसिबल हो पा रही है. ये इमेज आपको दिख रही है हमारे रिलेटिव पाथ की वजह से. और ये जो CSS की इमेज है, ये कैसे पॉसिबल हो पा रही है, कॉज ऑफ आर एब्सोल्यूट पाथ. तो आप एब्सोल्यूट पाथ को भी डिफाइन कर सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू डिस्क्राइब, डोंट फॉरगेट टू मेंशन द alt एट्रीब्यूट दैट इज CSS इमेज. इन केस ये आपका जो लिंक है ये वर्क नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, अब इस केस में आपकी ये जो एट्रीब्यूट है ये वर्क नहीं करेगी. कौन सी, SRC, क्योंकि जो पाथ है वो तो ब्रेक हो चुका है. तो आपका ऑल्ट एट्रीब्यूट यहाँ पे नजर आएगा, जिससे कि यूजर को पता चल सकेगा कि यहाँ पर क्या इमेज लगी थी, किस कंटेंट से रिलेटेड इमेज लगी थी. तो उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट इमेज का और एंकर टैग का समझ में आया होगा, और एट्रीब्यूट के बारे में भी आपको काफी अच्छे से समझ में आया होगा, राइट. So that's all for today's video. I hope everything is clear now about attributes, image tag, and anchor tag. We are going to explore more about these contents, these concept of HTMLs in our upcoming sessions, in our upcoming videos. So all I want is your support, guys. Please support us and don't forget to subscribe the channel. Okay. So now that's all. One thing more I want to tell you is that I'm going to launch a website. I'm going to mention a website link in our YouTube comment section. Okay. वहां पे मैं क्या करूंगी, वहां पे मैं एक ट्यूटोरियल का आपको पेज मेंशन करूंगी. डोंट फॉरगेट टू विजिट द वेबसाइट. एंड अब वहां से जो भी मैं डेली ब्लॉग्स अपडेट करूंगी HTML ट्यूटोरियल के बारे में, देन CSS, एक एक करके मैं सारे ट्यूटोरियल्स को अपडेट करूंगी. तो वहां से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर चाहे तो रेफरेंस भी ले सकते हैं. ठीक है, तो मैं आपको मेंशन कर दूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में. तो आई होप आज का वीडियो आपने काफी एंजॉय किया होगा. कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग गाइस. बाय बाय गाइस.